और 1605 के अंदर वो अपनी पहली फैक्ट्री जो भारत के अंदर लगाते हैं, जैसे पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री थी कोचीन जो कि केरल में थी, वेस्टर्न कोस्ट पे थी, वैसे डचों की पहली फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम जो कि 1605 में आंध्र प्रदेश के अंदर लगाई गई थी। पर डचों का जो मुख्य केंद्र बाद में बना था वो बंगाल में हुगली के पास में एक जगह पड़ती है, वो जगह थी चिनसूरा। याद रखने वाली बात यही है, इसमें भी लास्ट में एच और लगाना है ना, चिनसूरा। चिनसूरा, आपसे यही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चिनसूरा किसकी मुख्य फैक्ट्री थी। याद कर लेना, आप स्टार लगा लेना इसके। हुगली के पास में एक जगह पड़ती थी ये चिनसूरा नाम करके। तो ये डचों की सबसे मुख्य फैक्ट्री बाद में बन गई थी, उनका मुख्य केंद्र। जैसे पुर्तगालियों ने मुख्य केंद्र गोवा स्टेब्लिश कर लिया था ना, वैसे डचों ने अपना मुख्य केंद्र कर लिया था चिनसूरा में स्थापित कर लिया। थोड़े सालों बाद अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि तीसरी शक्ति अंग्रेज आ गए थे। अंग्रेज भी एक बात को जानते थे कि भारत में यदि कब्जा करना है तो बंगाल में कब्जा करना पड़ेगा। बंगाल वह जगह थी जो सबसे अधिक धन धान्य वाली जगह थी भारत के अंदर, सर्वाधिक व्यापारिक केंद्र था बहुत बड़ा वो। तो अंग्रेज भी वहीं अधिकार करना चाहते हैं, डचों ने वहां पर अधिकार कर ही रखा है। अंग्रेजों ने अपनी कलकत्ता में फैक्ट्री बना रखी है, डचों ने अपनी चिनसूरा में फैक्ट्री बना रखी है। अंग्रेजों को बंगाल पर एक छत्र राज चाहिए तो उन्होंने डचों के खिलाफ युद्ध किया। वहीं चिनसूरा के पास में एक जगह पड़ती है वेदरा। तो वेदरा, ये थोड़ी स्पेलिंग गलत है भाई, आप इसको सही कर लेना। आप बैटल ऑफ बिदेरा आपके इंग्लिश के अंदर, तो बैटल ऑफ बिदेरा कहो भले, बैटल ऑफ चिनसूरा भी कहते हैं इसको, बैटल ऑफ हुगली भी कहते हैं। वेदरा का युद्ध कहिए, भले चिनसूरा का युद्ध कहिए, भले हुगली का युद्ध कहिए, पर क्वेश्चन वेदरा के युद्ध के नाम से आएगा। सन याद रखना है। कल मैं एक चीज बोल रहा था बार बार कि आपके प्री का जो सिलेबस है वो 1750 के बाद शुरू होता है, 1750 के बाद। ये देख लो 1759 वेदरा का युद्ध, किस किस के बीच में? डचों के और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेज इस युद्ध के अंदर जीत गए, डचों का भारत से बोरिया बिस्तर दाना पानी खत्म हो गया। डच 1759 के बाद में भारत में उनका कोई बड़ा नाम लेवा नहीं था, अंग्रेजों ने उनको यहां से निकाल दिया। डचों को लगा यार करना तो मसालों का बिजनेस ही है, तो और कहीं कर लेते हैं। और जब नीचे की तरफ और उतरे तो इंडोनेशिया, उनका इंडिया नहीं तो इंडोनेशिया से एक जैसे नाम तो है ही, और वो तो अपने आप ही एक मसाला आइलैंड ही है। तो उन्होंने कहा भाई अपने तो उस पे चलो, तो इंडोनेशिया चले गए। इंडोनेशिया पर उनका लंबे समय तक कब्जा रहा था। जिस प्रकार अपने यहाँ पर अंग्रेज स्टेब्लिश हो गए थे, वैसे इंडोनेशिया के अंदर बाद में डच स्टेब्लिश हो गए थे। जैसे हमने अंग्रेजों को हराकर स्वतंत्रता प्राप्त की, वैसे इंडोनेशिया वालों ने डचों को हराकर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। डच हार गए, इंडोनेशिया चले गए, वहां पर मसालों का व्यापार किया करते थे। याद रखने वाली बात यह है कि इसमें अंग्रेजों का जो कमांडर था जिसने युद्ध जितवाया था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ये यूं ही ऊपर वेदरा लिखने के चक्कर में भगवान जाने क्यों लिख दिया, पर ये लिखा हुआ। आपने तो ये याद रखना कि अंग्रेजों का सेनापति कौन था, तो अंग्रेजों का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। सिंपल सिंपल 4-5 बातें। पहला डच यात्री कौन आया था? कार्नेलियन डे हस्तमान 1596। डचों की कंपनी कब बनी? तो 1602। ये जितनी कंपनियां बनती थी ना, इनका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करता था। अपने ईस्ट के अंदर पड़ते थे और अपने को इंडिया बोलते थे। इंडस नदी के इधर जो भी है वो इंडिया हुआ करता था। इंडस वो सिंधु नदी को बोला करते थे। तो कोई देश बनाता तो ईस्ट इंडिया कंपनी होती। अंग्रेजों की है तो बोलते थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डचों की है तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्तुगीज की है तो पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच की है तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 में बनाई पहली फैक्ट्री उन्होंने बनाई, 1605 में मसूलीपट्टनम ईस्टर्न कोस्ट पे। मुख्य फैक्ट्री थी उनकी चिनसूरा जो कि बंगाल में 1653 में स्थापित की। सन याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं। बैटल ऑफ बिदेरा का सन याद रखना है। वेदरा का युद्ध, चिनसूरा का युद्ध या हुगली का युद्ध जो डचों और अंग्रेजों के बीच में बंगाल के अंदर हुआ था, और इस युद्ध के अंदर अंग्रेज जीत गए। डचों को यहां से रिप्लेस कर दिया उन लोगों ने। डच यहां से इंडोनेशिया चले जाते हैं, वहां पर मसालों का व्यापार करते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि अंग्रेजों का इसमें जो कमांडर इन चीफ था वो रॉबर्ट क्लाइव था, जो पढ़ेंगे हम कि आगे भी कई युद्धों में अंग्रेजी शासन को भारत में स्थापित करने में मुख्य योगदान निभाता। इतनी बातें याद रखना आपने। आगे बढ़ते हैं। आगे आगे भाई वही जिसका हमें था इंतजार, जिन लोगों ने भारत पर अधिकार किया था, जिनके खिलाफ हम हमारा पूरा नेशनल मूवमेंट चलाते हैं, जिनसे हमें आजादी मिली थी, उन अंग्रेजों के बारे में हम पढ़ेंगे। 1498 में वास्को डी गामा भारत आ गया था। 1596 में कॉर्नेलियन डे हस्तमान भारत आ गया था। डचों का वो पहले वाला, पुर्तगालियों का। अंग्रेजों को सूचना मिली कि साहब इंडिया सब लोग जा रहे हैं, रूट पता चल गया है, अपने कहां पर बैठे हुए हैं, लेट हो जाएंगे, अभी चलते हैं अपने भी इंडिया। और इंडिया आने वाला उनका जो पहला यात्री था उसका नाम था जॉन मिडनहॉल। डचों के 3 साल बाद 1599 में
डच जहां 1596 में आ गए थे, वहीं ये आया था 1599 में, जॉन मिडेन हॉल। फर्स्ट पोर्तुगीज ट्रेवलर वास्को डी गामा, फर्स्ट डच ट्रेवलर कॉर्नेलियन डे हस्तमान, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेवलर जॉन मिडेन हॉल। मिडेन हॉल गया और मिडेन हॉल ने जाके कहा भाई साहब ध्यान किधर है, इंडिया उधर है, और पुर्तगाली तो इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, और मैंने सुना है डच भी आके गए और फटाफट आने वाले हैं। तो अंग्रेज इस मामले में थोड़े तेज पड़े और अंग्रेजों ने कहा अपनी कंपनी बनाओ फटाफट, सबसे पहले तो कंपनी की स्थापना की जाए। नया साल आने वाला था उनका 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर, 31 की पार्टी थी। दारू के नशे नशे के अंदर उन लोगों ने एक पार्टी बना ली जिसे हम अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। 31 दिसंबर 1600 AD को ब्रिटिशर्स फाउंडेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती। तो याद रखना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई इनके? 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। नॉर्मल उस भाषा में हम उसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। वैसे मैंने कहा कि सारी ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, बाकी उस ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम था, चूंकि अंग्रेजों ने कब्जा किया इसलिए उसका नाम याद करना थोड़ा जरूरी है। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। यहां से शुरू कर लो आपने, तो कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, लंदन के व्यापारियों की कंपनी, ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, जो कि ईस्ट इंडीज में ट्रेड करने के लिए जाएगी। फिर किसी ने कहा लंबा ज्यादा हो जाता है, द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, बहुत लंबा नाम हो जाता है, तो थोड़ा शॉर्ट कर लो। ऐसे व्यापारी जिनको एडवेंचर पसंद है, जो इस बात में यकीन करते हैं कि डर के आगे जीत है, मर्चेंट एडवेंचर्स इस कंपनी का शॉर्ट में नाम था। पूरा नाम इसका था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। पढ़ लेना भैया थोड़ा सा, इसका कोई नाम पूछ भी ले तो अपने को थोड़ा सा दिमाग में रहे, याद रहे। 2-3 बातें सीधी सीधी सी पढ़ी हमने। प्राइवेट कंपनी थी एक, प्राइवेट लोगों ने मिलकर बनाई थी, जिसके घर पे पार्टी चल रही थी उन लोगों ने कहा यार बिजनेस बहुत जोरदार है वहां पर, चीयर्स किया जाए इसके नाम पर, और उन लोगों ने एक प्राइवेट कंपनी बना। याद रखनी है ये बात भी, इट वॉज ए प्राइवेट कंपनी, यह एक निजी कंपनी थी। कंपनी थी तो कंपनी ने अपने शेयर जारी किए, भाई कौन कौन हमारे साथ आना चाहते हैं। ये भी याद रहे कि शुरुआत में उसमें 217 शेयर होल्डर थे, 217 शेयर धारक। शेयर धारक तो समझते हो, शेयर होल्डर किस किसने उसके शेयर खरीदे। तो शुरुआत में कितने शेयर होल्डर थे? 217। कैसी कंपनी थी? प्राइवेट कंपनी थी। कई बार वो जो आते हैं अपने निम्नांकित में से सत्य कथन बताइए, निम्नांकित में से असत्य कथन बताइए, उसमें कोई पूछ लेगा आपसे, तो आप कहना कि भाई ये एक प्राइवेट कंपनी थी और 217 उसके शेयर होल्डर थे। उस समय उनकी क्वीन हुआ करती थी एलिजाबेथ। ब्रिटेन में राजतंत्र है, आज दिन तक राजतंत्र है। पहले थोड़ी मोनार्की थी, अब हम उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि संवैधानिक राजतंत्र। संविधान है, राजा को भी उसके तहत काम करना पड़ता है, पर उनका जो भी राष्ट्राध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राजा या रानी होती है। अब जो रानी एलिजाबेथ सेकंड है, ये एलिजाबेथ फर्स्ट थी, बहुत महान महारानी हुई उनकी एलिजाबेथ। वो एलिजाबेथ के पास गए, कंपनी जिन लोगों ने बनाई वो लोग प्राइवेट कंपनी वाले, और जाकर क्वीन एलिजाबेथ हमने एक कंपनी बनाई है और हम इंडिया में जाकर बिजनेस करना चाहते हैं। क्वीन ने कहा मुबारक हो, क्या नाम है आपकी कंपनी का? बताया उन्होंने, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ठीक है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकते हैं? कि मैम हम ये चाहते हैं कि हम जब जाकर इंडिया बिजनेस करें तो केवल हम ही बिजनेस करें इंग्लैंड की तरफ से। ये नहीं कि हमारे देखा देखी हमने कंपनी बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई दूसरा भी हमारे पीछे पीछे ईस्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी बना के आ जाए, कोई और तीसरा ईस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर आ जाए, कोई चौथा ईस्ट इंडिया एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर आ जाए। ये नहीं होना चाहिए। एलिजाबेथ हंसी और एलिजाबेथ ने कहा कि नो माय डियर, सबको अधिकार है, कोई भी जाकर बिजनेस कर सकता है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं कि केवल तुम्हें ये छूट दूं, बाकियों को छूट नहीं दूं? उन्होंने कहा कि मैम इसमें नुकसान है, यदि हम लोग वहां पर ज्यादा गए तो ट्रेड डिवाइड हो जाएगा, बंट जाएगा, किसी एक के पास में वो ट्रेड नहीं रहेगा, ढंग से बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। अब शुरुआत में कुछ साल के लिए दे दें हमें, हम नहीं कह रहे हम हमेशा के लिए जा रहे हैं वहां पर शुरू में एस्टेब्लिश होने के लिए तो ठीक रहेगा ना थोड़ा सा, वरना सबको घाटा रहेगा, किसी को भी लाभ नहीं होगा। एलिजाबेथ ने कहा कि दैट्स पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें 15 साल के लिए ट्रेड मोनोपोली देती हूं।
मैं यह वचन देती हूं कि अगले 15 वर्षों तक केवल और केवल द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है जिसके कि 217 शेयर होल्डर है, भारत में ट्रेड करेगी। इंग्लैंड से इसके अलावा कोई भी दूसरी कंपनी जाकर ट्रेड नहीं कर सकती। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरुआत में कितने साल की ट्रेड मोनोपोली या व्यापारिक एकाधिकार दिया गया? तो कितने साल का दिया गया?